पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, अभिनंदन और बाबा भोलेनाथ की फोटो किया भेंट। शशि प्रताप सिंह के परिवार की तरफ से दोस्ती का मिसाल अखिलेश यादव को कृष्ण और अर्जुन की स्मृति चिन्ह भेंट कर रासपा संस्थापक व सपा प्रमुख को जनमानस हित हेतु साथ में आगे बढ़ने का दिया संकेत। वाराणसी में सपा प्रमुख नेता विरोधी दल विधानसभा व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 10 फरवरी शुक्रवार को शिवपुर भरलाई स्थित राष्ट्रीय समता पार्टी संस्थापक शशि प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचे। वहां पर रासपा कार्यकर्ताओं की तरफ से अखिलेश यादव का किया जोरदार स्वागत, अभिनंदन और बाबा भोलेनाथ की फोटो किया भेंट। शशि प्रताप सिंह के परिवार की तरफ से दोस्ती का मिसाल कृष्ण और अर्जुन के स्मृति चिन्ह भेंट कर रासपा संस्थापक व सपा प्रमुख को जनमानस हित हेतु साथ में आगे बढ़ने का दिया संकेत। वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सर्व समाजवादी पार्टी के साथ होने का संकेत देते हुए रासपा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल के जन्मदिन पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ में केक काटकर मनाया। स्वागत करने वालों में शशि प्रताप सिंह संस्थापक, वंदना सिंह अध्यक्ष महिला मंच, प्रकाश जायसवाल राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता, राजकुमार गुप्ता राष्ट्रीय सलाहकार, रामबच्चन यादव प्रदेश अध्यक्ष, कैप्टन राजकुमार अध्यक्ष, रेखा सिंह, दीपा सिंह, सुमन सिंह, जयनाथ यादव, राम प्रकाश यादव, गुलाब राजभर, जितेंद्र पटेल, धनराज पटेल, रवि कपूर, संतोष कपूर, नेहरू राजभर, हृदय राजभर, राज बहादुर पटेल, प्रेमनाथ सिंह, दिनेश पटेल, अरविंद सिंह, सुजीत यादव, वरुण यादव, मृत्युंजय सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, अजय मिश्रा, केशव सिंह, सूरज यादव, विजय सोनकर, सुनील प्रजापति, रमेश राजभर, दिलीप श्रीवास्तव, सुजीत गुप्ता, विजेंद्र पाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश को समझते हैं, नेता का नाम है जो था उसमें सिंह लगा था, लेकिन मैं ये जानता हूँ पूर्वांचल में सिंह कोई नहीं लगाता। मान लीजिए हमारे यहाँ चौहान भी सिंह लगाते हैं, भदौरिया भी सिंह लगाते हैं और जो नाम है वो भी सिंह लगाते हैं, लेकिन पूर्वांचल में ये चीज़ आप नहीं देखोगे, सिंह नहीं लगाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है सिंह लगने से क्या सिंह हो जाते हो या सिंह लग जाते हैं। देखिए हमारा जो नाम है वो पढ़ लें रिकॉर्ड पर, अखिलेश यादव है, सिंह नहीं लगा और सिंह भी नहीं है मेरे। अखिलेश जी संकट मोचन मंदिर जाना भी मुद्दा बना दिया गया है। अखिलेश अध्यक्ष जी नाम जो है बदलने की गुजरात शुरू हो गई। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार जानबूझ करके काम करती है। मैं आपसे कहता हूँ अगर टेबल का नाम कुर्सी कर दोगे और कुर्सी का नाम टेबल कर दोगे तो क्या उसका काम बदल जाएगा? अध्यक्ष जी संकट मोचन टेबल रहेगी, कुर्सी रहेगी, आप कुर्सी का नाम टेबल कर दो, टेबल का नाम कुर्सी कर दो। मान लीजिए हमारा मिलकर के मुख्यमंत्री का नाम बदल दो तो मुख्यमंत्री हट जाएंगे। ये नाम बदलने की राजनीति से धोखा ही दे सकते हैं आप, काम जमीन पर नहीं उतार सकते। दुख तो इस बात का है कि या मित्र के साथ कोई नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री कह रहा है अरे मित्र जानता नहीं कौन है, जो मित्र का ना रहना तो कितनी दुख की बात है। उन्हें ना बुरा लग रहा हो लेकिन हमें बुरा लग रहा हो। स्टेज पे अगर मित्र होते तो कितना अच्छा लगता, स्टेज सजा दिखता। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मित्र की परीक्षा तभी है जब मित्र के दिन खराब हो तो मित्र बुरा दिखाई दे। अगर मित्र के साथ नहीं खड़ा है तो ये कभी जनता के साथ भी नहीं खड़े होंगे। इस जनता को समझना चाहिए, जिस मित्र को सबसे ज्यादा जरूरत है आज अपने एक दोस्त की, वो दोस्त उनके साथ नहीं है। ये बड़ा धोखा है दोस्ती के लिए। अखिलेश जी मोहन भागवत जातिवाद पर ब्राह्मण को जिम्मेदार बना रहे, तो वो जातिवादी है, इसका मतलब बहुत बड़े जातिवादी हैं वो। अब क्या आप मानते हैं? और उनको जाति तोड़वानी चाहिए। अब कैसे तोड़ेंगे? कोई लकड़ी तो है नहीं जो तोड़ दोगे आप, या कोई स्टील है जो उसको बेंड कर दोगे। ये लड़ाई 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। मैं समझता हूँ ये बीजेपी के लोग नहीं जानते इन बातों को। बीजेपी के लोग अगर इन बातों को जानते तो कभी भी इस तरह की भावना नहीं रखते और भाषा नहीं रखते और उस चीज को खत्म करने के लिए कुछ प्रयास करते। अध्यक्ष जी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की गई उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए रामचरितमानस और भगवान सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज से ग्लोबल समिट प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना और जमीन पर चीजें पहुंचना। जो उद्योगपति आए हैं जब तक उन्हें सहूलियत नहीं मिलेगी और कानून का भरोसा नहीं मिलेगा, जमीन
कभी महाराष्ट्र जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इंदौर में बड़ी संख्या में उद्योगपति गए थे। कई बार गुजरात बार जाते हैं। सवाल ये है कि आप उनको क्या इंसेंटिव दे रहे हो, और हमारे मुख्यमंत्री जी तो इतने कंजूस हैं कि वो कुछ देंगे ही नहीं। जब आप कुछ नहीं दोगे तो क्या आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा? हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देंगे। जो उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई होगी उसके तहत सुविधा देंगे, जिससे कि यहाँ पर उद्योग कारखाने लगे और नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए। जहाँ प्रधानमंत्री जी का मैंने भाषण सुना, प्रधानमंत्री जी ने यूनिवर्सिटी की बात की, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसके मुख्यमंत्री खुद चांसलर हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटियों का प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया वो आधी अधूरी है। और कभी कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी, उसका शिलान्यास किया था। आज भी लखनऊ में जाएंगे अगर आप, समाजवादी सरकार की बनी हुई लॉ तो नहीं, वो जो लोहिया इंस्टीट्यूट है मेडिकल, उसके 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। जिस यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया हो वो यूनिवर्सिटी अभी तक कंप्लीट ना हो, स्पोर्ट्स सिटी अभी तक इनकम्प्लीट हो, राजा एक हुए हैं उनके नाम पे यूनिवर्सिटी दी, वो इनकम्प्लीट है। तो जो प्रधानमंत्री शिलान्यास कर दें वो काम पूरा नहीं। और अगर आपको याद होगा, चुनाव के समय ये कहा प्रधानमंत्री जी ने, ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में अन्ना पशु हैं, खुले सांड घूम रहे हैं। बताओ, आज तक समस्या का समाधान नहीं कर, और इतनी महंगी पर उद्योग उत्तर प्रदेश में करने जाएंगे। आपका मंदिर हम मानते हैं भगवान विष्णु के जितने हमारे उनके वो हैं, सबको मानता हूँ मैं। बजट पेश होने वाला है, उसके लेकर के क्या रहेगा उत्तर प्रदेश का बजट? मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री जी का दिल दिल्ली वालों से भी छोटा दिल है, तो इस उत्तर प्रदेश को कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये सरकार बड़े दिल वाली बन जाए। आज उद्योग कारखाने उत्तर प्रदेश में लगने लगेंगे। जिस दिन ये बिजली सस्ती देने लगेंगे, एक कारखाना नहीं लगाया इन्होंने। आप पूरा उत्तर प्रदेश देख के आ जाइए, अगर एक भी इन्होंने बिजली का कारखाना लगाया हो। जितने कारखाने लगे समाजवादी सरकार में लगे हैं, वही कारखाने बढ़ाए जा रहे हैं, उसी से बिजली आ रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, बिजली को महंगा कर दिया। ये कारखाना अगर चाहते हैं तो बिजली का रेट कम करें, जमीन उपलब्ध कराएं, पानी उपलब्ध कराएं और टैक्सेस में सहूलियत दें और इंसेंटिव के लिए। आज अखिलेश जी आपके आवाज पे आए, क्या चर्चा हुई और राजनीति में क्या असर पड़ेगा? राजनीति में आज के बाद उथल पुथल मच जाएगा। और ये जो मेयर और सभासद का चुनाव है ना, ये लोग अभी और टाल चले जाएंगे कि अभी अखिलेश यादव जी जिस हिसाब से भ्रमण कर रहे हैं जिलेवार, और जो उनके कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बात दिख रहा है, उससे आने वाले सभी चुनाव में अखिलेश यादव जी की टीम और राष्ट्रीय समता पार्टी की टीम सबको पटक के रख देगी। क्या लगता है 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय समता पार्टी कितनी भागीदारी करेगी उत्तर प्रदेश में? 100% भागीदारी करेगी अखिलेश जी के और समाजवादी पार्टी के साथ। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बयान है, जिलों का नाम परिवर्तित करने का मांग किया उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहले ओम प्रकाश राजभर जी का उनके परिवार का नाम बदल दिया जाए, तब जाके जिले का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। ओम प्रकाश राजभर जी का नाम महा झूठा राजभर रख दिया जाए और उनके पुत्रों का झूठा राजभर नाम बदल दिया जाए, और अपने परिवार का पहले नाम झूठा राजभर के नाम से बदल ले, उसके बाद जिलों के बदलने का नाम की प्रक्रिया करें। वो तो बीजेपी की धुन बजा रहे हैं ना, गाना नहीं गा रहे हैं, बीजेपी की धुन बजा रहे हैं। गाना गाने का मौका नहीं दे रहे हैं। जिसको घंटा बजवाया, गजेरी भंगेरी कहा, क्या क्या नहीं कहा। तो आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश को बीजेपी अपने साथ रखेगी? अच्छा, आप सनातन धर्म के हैं, हम लोग हिंदू हैं। सनातन धर्म का किसी योगी को अगर आप कहिए हम घंटा बजवा देंगे, भीख मंगवा देंगे, कटवा लेकर बैठा देंगे जहाँ पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो आदमी के अंदर भी तो कुछ न कुछ है। वो कैसे लेगा उनको अपने साथ, कैसे लेगा?
मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिसने आपको लगातार 2 साल तक क्या क्या नहीं बोला और आपके दल में जाएगा तो किस मुंह से आप उस व्यक्ति से आंख मिलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का तेवर है वो ऐसे व्यक्ति को नोटिस पे भी लेते होंगे। बता दें। नमस्ते, प्रणाम। मैं ऐश्वर्या श्रीवास्तव, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी। ऐश्वर्या जी, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वाराणसी आगमन था और आज वो भरलाई में राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह से मिले। किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, सबको एक साथ जोड़ना है और ये जो यहाँ पे जो उनका 2 दिवसीय दौरा था वो मुख्यतः कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए था। हमारे पूर्व MLC कैलाशनाथ यादव जी के बेटी की शादी भी थी, आज वहाँ भी उनका जाना हुआ और यहाँ आपके भरलाई में भी आना हुआ। तो कुल मिला के यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना। और आपको मैं बताऊं कि इस 2 दिवसीय दौरे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ की बनास की गलियों में भी घूमे, यहाँ की कचौड़ी का भी स्वाद लिया, यहाँ की मलइयों का भी आनंद लिया, यहाँ का चाय भी चखा। तो ये जो 2 दिवसीय दौरा है सिर्फ आप इस नज़रिए से देखिए कि अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ने मिलने के लिए ही था। बात की जाए, आगामी निकाय चुनाव सर पे है और ऐसे में किसी पार्टी प्रमुख का वाराणसी दौरा क्या कहा जा सकता है? इसके लिए आप बेहतर समझ सकते हैं कि चुनाव अभी सर पे है लेकिन अभी दूर है। अभी तो दिन भी तारीख भी नहीं आई है चुनाव की। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र वो आए हैं। काफ़ी दिनों हो गए थे बनारस में, काफ़ी दिनों बाद वो इस तरह से आए हैं। चुनाव के समय रथ लेके आए थे लेकिन इस तरह कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी दिन बाद आए हैं। तो अभी तो निकाय चुनाव में समय है, तो आप उसके लिए फिर आएंगे। वो उनके आने के बावजूद भी कोई भी कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं हुआ। अब पर्सनली ही जिस कार्यकर्ता से मिले तो क्या कारण रहा? जी, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ नहीं हुआ। गाजीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ और यहाँ जो उनका आना था वो हमारे पूर्व विधायक थे बजाज जी, उनका निधन हुआ। उनके घर पे शोक संवेदना व्यक्त करने गए। किसी के यहाँ शादी थी, उनकी शादी में बेटे जिसकी भी शादी थी उसको आशीर्वाद देने गए और कार्यकर्ताओं से मिले। यहाँ कोई कार्यकर्ता का ऐसा कुछ संगोष्ठी नहीं किया उन्होंने, 1 to 1 मिले कह सकते हैं, क्योंकि संगोष्ठी में वो बोलते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो कार्यकर्ता भी बोलता है और वो भी सुनते हैं। क्या लगता है शिवपाल यादव की एंट्री से चचा भतीजा कितना गुल खिलाएंगे? देखिए, पारिवारिक बात हम ना ही करें तो हमारे लिए भी बेहतर है और चाचा आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जी, मैं राम बच्चन यादव, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय समता पार्टी। आज अखिलेश जी का आवागमन हुआ, शशि प्रताप के आवास पे चर्चा हुई, किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुई आज? जी, माननीय शशि प्रताप जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से वार्ता हुई है राजनीति पे, आने वाले नगर निगम के चुनाव पे, मेयर के चुनाव पे और लोकसभा जो आने वाला है 2024 में, उस पर चर्चा हुई। क्या लगता है कि राष्ट्रीय समता पार्टी 2024 में पूरे प्रदेश में कितना फास्ट लड़ेगी? सर, अभी 2024 छोड़िए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय समता पार्टी ये दोनों अभी मेयर और नगर निगम के चुनाव ही फास्ट लड़ेगी। वाराणसी के कितने वार्ड से आप चुनाव लड़ेंगे? पहले मैंने माननीय अखिलेश जी के पास गया था लखनऊ में, हमने उनसे आग्रह किया था कि सर कम से कम बनारस में 10 या 15 से मिले। हम लोग को आश्वासन दिए हैं, बोले अपना संगठन मजबूत करिए, आश्वासन दिया, बढ़िया आश्वासन दिया।